हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज का वीडियो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर बनने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबलेस जो टायर्स होते हैं आपके बाइक के, उनके एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस ये जो कॉमन प्रॉब्लम मैं बात कर रहा हूँ ये है आपके बाइक के टायर का एयर लीकेज से रिलेटेड। तो गाइस जिन लोगों के पास में ट्यूबलेस टायर्स की बाइक्स है, यानी कि जिनके पास में न्यू बाइक्स है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम जरूर आया होगा कि जिसमें आपकी बाइक का जो टायर है उसमें से ऑटोमेटिकली हवा लीक हो रही है। तो गाइस अगर आपने चेक किया होगा पंक्चर वाले के पास में जाके तो कोई भी पंक्चर नहीं निकला होगा, बट आपके बाइक की जो टायर की जो एयर प्रेशर है यानी कि जो हवा है वो फिर भी कम हो रही होगी। तो गाइस आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर इसका परमानेंट जो फिक्स बोलते हैं परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मुझे कुछ दिन पहले एक अजीब सा प्रॉब्लम आ रहा था मेरी बाइक में, जिसमें क्या हो रहा था कि मेरी बाइक का जो रियर टायर है इसमें से ऑटोमेटिकली हवा कम हो रही थी। तो गाइस मैंने बीच में बारिश थी 1-1.5 महीने के लिए, तो मैंने बाइक जरा भी निकाली नहीं थी बाहर। लेकिन जब बारिश कम हुई या फिर जब रास्ते सूख गए थे तब मैंने सोचा कि चलो एक राइड मार के आते हैं। तब मैं बाइक के पास में, तो इसके जो टायर का जो प्रेशर है वो कम्प्लीटली डाउन था, यानी कि जो एयर प्रेशर है, जो बाइक की जो हवा थी वो पूरी निकल गई थी। तो गाइस अब जैसे कि ये बाइक बहुत ज़्यादा हेवी है, 250 किलो की है, तो मैं इसे ढकेल के तो लेके नहीं जा सकता था। तो मैंने पंक्चर वाले को घर में बुलाया, वो अपना जो पंप होता है पोर्टेबल वो लेके आया था। उसने हवा फील की और साथ ही में उसने चेक किया कोई पंक्चर है क्या। तो गाइस उसे बाइक में पंक्चर तो कुछ मिला नहीं, बट फिर हम दोनों ने वही सोचा कि हवा कहाँ से निकल रही है। तो गाइस जब उसने ये जो टायर है इस पर पूरा पानी मारा, उनके पास में जो बॉटल में पानी होता है, तो वो पानी मारा वो टायर पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो रिम और टायर है इसके बीच में से ना हवा निकल रही थी। तो गाइस आप अभी फोटो में देख रहे होगे, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के बबल्स दिख रहे होंगे टायर और रिम के बीच में। ये वही जगह है जहाँ से हवा लीक हो रही थी। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम ये मुझे अभी फिलहाल में ही आया था, जिसमें क्या हो रहा था कि मेरी बाइक की जो जो टायर का जो एयर प्रेशर है यानी कि टायर की जो हवा है वो रिम के और टायर के बीच में से निकल रही थी। तो गाइस ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ट्यूबलेस टायर्स का, जिसमें क्या होता है कि आपका टायर और रिम के बीच में थोड़ी सी गैप बढ़ जाती है, उसकी वजह से वहाँ से जो एयर है वो लीक होना शुरू करती है। तो गाइस आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम क्यों आता है आपके बाइक में और इसका सोल्यूशन क्या है। तो गाइस इस प्रॉब्लम का सबसे पहला रीज़न है बाइक को आइडल रखना। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ठंड में या फिर बारिश के सीज़न में बाइक यूज़ नहीं करते हैं, उनकी बाइक एक ही जगह पर खड़ी रहती है हफ्तों के लिए या फिर महीनों के लिए। तो गाइस उसमें क्या होता है कि अगर आपकी बाइक बहुत दिनों के लिए एक ही जगह पर खड़ी है, उसमें ज़रा भी मूवमेंट नहीं है, तो गाइस ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे लोग जो है वो बारिश के दिनों में बाइक यूज़ नहीं करते हैं, तो उनकी बाइक वो बहुत दिनों तक आइडल खड़ी रहती है। और उनके बाइक में अगर पहले से ही एयर प्रेशर कम है तो क्या होता है कि बाइक एक ही जगह पर खड़े रहने की वजह से आपका जो टायर और रिम है उसके बीच में छोटे कंकड़ या फिर धूल जमा हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाती है और वहाँ से हवा लीक होना शुरू हो जाती है। तो गाइज अगर मैं दूसरे रीज़न की बात करूँ तो ये जो प्रॉब्लम है ये मोस्टली ठंड में या फिर बारिश के दिनों में आता है, जब बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। तो गाइज आपको तो पता ही है कि ये जो टायर्स होते हैं ये गर्म सीजन में यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर में थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब भी ठंड का मौसम होता है यानी कि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हार्ड हो जाते हैं। तो गाइज़ ये जो प्रॉब्लम है ये मोस्टली ठंड या फिर बारिश के दिनों में आता है जब टेम्परेचर डाउन होता है। तो गाइज़ क्या उस टाइम पर क्या होता है कि आपके बाइक का जो टायर होता है वो हार्ड हो जाता है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टायर और रिम होती है इसके बीच में अगर छोटे कंकड़ या फिर धूल जमा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि गैप क्रिएट हो जाती है। और जब मौसम ठंडा होता है यानी कि जब टेम्परेचर कम होता है तो आपका जो बाइक का जो टायर होता है वो ऑलरेडी हार्ड हो जाता है। तो गाइज ये जो गैप होती है ये उसकी वजह से बढ़ जाती है। तो गाइज उसी की वजह से ये जो एयर होती है ये लीक होती है आपके टायर के बीच में से। तो गाइज इसका तीसरा रीज़न है एक्सीडेंट से रिलेटेड, या फिर अगर आप कम प्रेशर में बाइक चला रहे हो और आपने एकदम से किसी पत्थर पे से या फिर किसी गड्ढे में से बाइक चला ली हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बाइक की जो रिम है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है अंदर के साइड में। उससे क्या होता है कि रिम और टायर के बीच में थोड़ी सी गैप क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से भी आपके बाइक का जो टायर है उसमें की हवा लीक हो सकती है। तो गाइस ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से आपकी बाइक की जो टायर है उसमें का एयर प्रेशर कम हो सकता है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो गाइस इसका पहला सॉल्यूशन है वॉशिंग। आपने जो आपकी बाइक है उसे अपने मंथ में एक बार तो भी एयर प्रेशर से या फिर वाटर प्रेशर से वॉश करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टायर और रिम है इसके बीच में जो धूल या मिट्टी जमा हो जाती है वो निकल आएगी, उसकी वजह से
ये जो आपका जो गैप बढ़ने का जो प्रॉब्लम है वो बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं इस पे सॉल्यूशन बताऊं तो आपने आपकी जो बाइक है वो वीक में एक बार तो भी थोड़ा सा 5 या 10 किलोमीटर चलाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो टायर है वो गर्म हो जाएगा बाइक चलते चलते, और उसकी वजह से वो अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगा। उसकी वजह से अगर कोई गैप भी क्रिएट हो गई है टायर और आपके रिम के बीच में, तो वो गैप फील हो जाएगी। तो गाइज आगे जाकर आपको ये एयर लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो गाइज अगर ये दोनों सॉल्यूशन काम नहीं कर रहे हैं और आपके बाइक की एयर जो है वो अभी भी लीक हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टायर है ये खोलना पड़ेगा। टायर खोलने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो रिम है इसे आपको प्रॉपर सैंड पेपर से साफ करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको उसको एक साफ कपड़े से साफ करना पड़ेगा, ताकि अंदर की जो भी रस्ट है या फिर मिट्टी, धूल मिट्टी है वो निकल जाएगी। साथ ही में आपको जो टायर है उसे भी प्रॉपरली पानी से वॉश करना पड़ेगा। और जब भी आप ये टायर इंस्टॉल करोगे रिम में, तो आपको वो टायर को ऑयल लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो टायर और रिम है उसके बीच में एक टाइट कनेक्शन आ जाएगा। उसे हम वाटर प्रूफिंग या फिर एयर प्रूफिंग भी कहते हैं। तो गाइस इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो टायर और रिम के बीच में जो गैप्स थी वो फिल हो जाएगी, और आपका जो हवा निकलने का जो प्रॉब्लम था बाइक के टायर का वो भी फिक्स हो जाएगा। तो गाइज अगर इतना करने के बाद में भी आपका ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है, तो आपको फिर टायर ही बदलना पड़ेगा। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आपकी बाइक अगर पुरानी हो चुकी है या फिर आपने ज़्यादा बाइक चलाई नहीं है, तो क्या होता है कि बाइक अगर स्टैंडिंग कंडीशन में है बहुत दिनों से, तो क्या होता है कि आपकी बाइक का जो टायर है वो हार्ड हो जाता है। और एक बार बाइक का टायर हार्ड हो गया तो उसमें क्या होता है कि गैप्स क्रिएट हो जाती है टायर और रिम के बीच में। तो गाइज अगर ऐसा होने के बाद में आप कोई भी सॉल्यूशन लगाओ, आपके बाइक के जो टायर की जो हवा है वो निकलने ही वाली है। तो गाइज उस सिचुएशन में आपको टायर ही बदलना पड़ेगा आपके बाइक का, उसके अलावा आपको और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तो गाइज ये था एक शॉर्ट वीडियो एयर लीकेज के कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि ट्यूबलेस टायर्स में आता है। साथ ही में मैंने आपको बताया कि इसके पीछे के रीजंस क्या है और इसके ऊपर का सॉल्यूशन क्या है। तो आई होप गाइज मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू।